हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिजलिंग कॉफ़ी। तो स्वागत है आज के पॉडकास्ट में। तो आज हम बात करेंगे दिलजीत कौर के बारे में, क्योंकि वो आजकल काफ़ी जगह इंटरव्यूज़ वगैरह दे रही है, काफ़ी पॉडकास्ट में जा रही है और बहुत सारी जगह उन्होंने अपने अपने इंटरव्यूज़ दिए हैं आफ्टर डिवोर्स। और वो अपना जो भी साइड है उनका यानी पक्ष वो रख रही हैं। ठीक है, तो आज हम उन्हीं के ही जो उनके क्वेश्चन, तो उनके जितने भी क्वेश्चंस वगैरह हुए थे उस चीज़ में, तो पिंक विला में जो उन्होंने इंटरव्यू दिया था उसमें फर्स्ट क्वेश्चन जो था उनका, जो करवा चौथ के लिए लेडी ने पूछा था उनसे कि आपका करवा चौथ कैसा रहा। तो उसमें दलजीत कहती है कि बहुत ही बहुत डिफिकल्ट था उनके लिए ये करवा चौथ मनाना। ऑब्वियसली बात है, अभी उसके एक ही साल में उसकी शादी भी हो गई, टूट भी गई। तो सबसे बड़ी बात तो इसमें ये थी कि जो फीमेल होस्ट थी ना वो बहुत ही बढ़िया थी, बड़ी शांति से उसने दिलजीत की सारी बातें सुनी, उनका पक्ष उनको तसल्ली से रखने दिया। आजकल के जैसे होस्ट होते हैं ना, रुबीना दिलेक जैसे, जो किसी को कुछ बोलने ही नहीं देती है, हर चीज़ में बस अपना एक्सपीरियंस लगा देती है बस हर चीज़ में, और किसी को बोलने ही नहीं देती है। फीमेल में तो एक ये हो गई, और एक मेल में जो है होस्ट जो कर रहे हैं ये शांतनु, जिसको कुछ आता जाता है नहीं, अपना एक्सपीरियंस शेयर करने लग जाता। भाई तेरा एक्सपीरियंस सुनने थोड़ी आया है, कोई गेस्ट का एक्सपीरियंस सुनने आया है ना, उनका पॉडकास्ट देखना है, तुम्हारा थोड़ी सुनना है, उनको बोलने दो भाई। अभी जो फीमेल होस्ट थी इन्होंने बहुत अच्छे से तसल्ली से इंटरव्यू लिया, जो पूछ रहा था वही पूछा, और ऐसा ही होना चाहिए। फालतू वालतू के क्वेश्चन नहीं पूछे, जो वैसे होने चाहिए पॉडकास्ट में उन्होंने वही पूछा। तो फर्स्ट क्वेश्चन उनका करवा चौथ से रिलेटेड था कि भाई कैसा, तो दिलजीत कौर ने इसमें रिप्लाई किया था। ये बहुत टफ रहा उनके लिए ये, क्योंकि अब लोग तो उसमें बुलाते थे, उनके जो फ्रेंड्स वगैरह थे कि आ जा यार पूजा वूजा में बैठ जा, तो उसने बोला कि यार मैं अब इससे चीज़ों से बिलोंग नहीं करती हूँ, तो वो मैं क्यों आऊँगी उस चीज़ में। ठीक है, सिर्फ शादीशुदा लोगों के लिए ही ये जो होता है करवा चौथ होता है। ठीक है, तो अब पिछले साल ये ना बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, करवा चौथ के व्रत रखा था इसने, जो निखिल था वो बाहर था, बट इन्होंने फिर भी इसके लिए व्रत रखा था। इन्होंने येलो कलर का सूट पहना था, वीडियो कॉल पे इन्होंने करवा चौथ का जो था अपना व्रत खोला था, और इस मोमेंट को जो था उन्होंने बहुत मिस कर रही होगी। अब तो ऑब्वियसली बात है, जो इस साल उन्होंने नहीं रखा फास्ट, 9 साल के बाद तो उन्होंने किसी के लिए फास्ट रखा, और इस साल उन्होंने फास्ट नहीं रखा, और बहुत ज़्यादा परेशान थी ये। ठीक है, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा इनको स्ट्रेस हो रखा था, स्ट्रेस की वजह से भी कभी कभी, और इनका जो वेट गेन हुआ वो स्ट्रेस की वजह से 25 किलो वेट इनका जो था बहुत ज़्यादा गेन हो गया था। ठीक है, लेकिन वो अब जो है नॉर्मल, वो उन्होंने बोला है कि वो अब नॉर्मल हो जाएंगी धीरे धीरे, और टाइम लगेगा, भी हीलिंग जर्नी में है वो अपनी, तो वो ठीक नहीं है। बट जैसे जैसे अब आगे चलकर हील तो खैर हो जाएगा, बट अब किसी के साथ आप 1 या 2 साल भी रहते हैं, आप किसी के साथ, जानवर के साथ भी रहोगे तो भी अटैचमेंट हो जाता है, वो तो फिर इंसान है, तो अटैचमेंट हो ही जाता है यार। तो और वो काफ़ी अब इन्होंने क्या था ना, बहुत जल्दबाजी कर दी, जहाँ तक मैं बोलना चाहूँगी दिलजीत ने, क्योंकि जब इन्होंने एक साथ डेट भी किया एक दूसरे को। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इन्होंने देखा और शादी कर ली, इन्होंने डेट भी किया एक दूसरे को, समझा भी, और उसके बाद इन्होंने काफ़ी एक्साइटमेंट दिखाई, बहुत ज़्यादा ओवर एक्साइटमेंट दिखाई। इंस्टा पे इन्होंने काफ़ी पोस्ट किया, सब कुछ पोस्ट किया, ओवर एक्साइटमेंट दिखाया इन्होंने। दोनों ने टैटू भी बनवाया। ठीक है, दोनों ने उसमें टैटू भी बनाया, तो इसमें उन्होंने दिलजीत की तरफ से तो बहुत ज़्यादा ही शो ऑफ हो रहा था कि ये दिखा रही है ना, क्योंकि ये कह रही थी कि मैं तो दिखाऊंगी, जैसा मुझे चाहिए मैं तो दिखाऊंगी। तो अब क्या है ना, अब ये निखिल ने तो मना कर दिया, क्योंकि इसने तो इसको क्या बोलता है कि ये तो एक इवेंट है। ठीक है, उसके देश के लिए तो ये इवेंट हो गया, बट हमारे देश में तो ये शादी होता है। अगर आप रीति रिवाजों से शादी करते हैं तो ये तो हमारे यहाँ एक तरीके से पारंपरिक तरीके से शादी हुई है, तो ये हमारे लिए कि शादी ही हुई है यहाँ पे, लेकिन उसके देश के लिए तो ये इवेंट ही हो गया है। तो अब लेकिन इसने, दिलजीत ने ना बहुत जल्दबाजी कर दी है। इसको सोचना चाहिए था कि इसकी सेकंड मैरिज है, फर्स्ट मैरिज इसकी सही नहीं रही, तो इसको अब ये जो सेकंड मैरिज इसने करी थी, इसको बहुत देख दाग के शादी उसमें करनी थी। तो अब इसने बताया है कि इसने सोचा कि डिवोर्स वगैरह इनका सब हो चुका था, पेपर्स वगैरह, बट वो डिवोर्स पूरा प्रॉपरली तरीके से हुआ नहीं था फर्स्ट वाइफ के साथ। तो और उन्होंने बोला कि यहाँ पे अभी इंडिया में हम पारंपरिक तरीके से शादी कर लेते हैं, ठीक है, फिर हम जब वहाँ जाएंगे तो लीगल तरीके से शादी कर लेंगे। तो वो भी मान गई, एक्साइटमेंट से भरी पड़ी थी मैडम, तो वो भी मान गई। देखिए, अब किसी के लिए बोलना तो सही नहीं है, बट वो भी 9 साल से अकेली थी, तो उनको भी लगा था कि 2 बेटियों का बाप है, तो क्यों उसका भरोसा तोड़ेगा। तो लेकिन भरोसा टूट गया ना, भरोसा तो तोड़ दिया उसने। ठीक है, वो वहाँ पे शादी करके वो कह रहा है कि शादी लीगल नहीं है,
और वहाँ पे वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ अफेयर कर रहा है उस चीज़ को लेकर के। और इसने दिलजीत ने बताया कि उन्होंने पूरा इग्नोर किया, मतलब जेडन को उन्होंने, जब यहाँ से केन्या से इधर आ गई थी तो पूरा इन्होंने इग्नोर किया जेडन को, ठीक है। अभी बेचारा पहले जो जेडन था वो तो बेचारा इसमें बहुत परेशान, बेचारा बच्चा, उसको क्या पता ये सारी चीज़ों के बीच में बच्चे ना बहुत परेशान हो जाते हैं इन चीज़ों, पूरा असर बच्चों पे पड़ता है इस चीज़ का। अब वो पहले कॉल वॉल भी करता था बट उन्हें जब इग्नोर कर दिया तो फिर दलजीत ने समझाया है कि भाई आप कॉल वॉल मत करो भाई, ठीक है। तो दलजीत टेक की ना ये दलजीत ने टेक 2 चैनल पे जो था कुछ ज़्यादा ही मतलब दिखा रही थी, मतलब कि ओवर एक्साइटेड थी, इसने टैटू वगैरह सब बनाया, ठीक है। अब ये इंडिया, इसने बताया है कि निखिल ने इसने एक इंटरव्यू में बताया है कि दलजीत वहाँ से केन्या से इंडिया आ गई तो इसने उसको कॉल भी किया था बट दलजीत ने इसको जो था गालियाँ वगैरह दी थी, ठीक है। तो ये कह रहा है कि मेरी तरफ से तो वहीं पे ही रिश्ता खत्म हो गया था। अब ये इसने जो था निखिल ने पहले उसको बताया है कि ये लीगल डिवोर्स हो चुका है बट वो हुआ नहीं था, तो ये इसको एक रेड फ्लैग मिल रहा था, मतलब इसको पूरी जानकारी लेनी चाहिए थी बट इसने बिना मतलब रेड फ्लैग का उसने पूरा देखा नहीं, इसको समझना चाहिए थी सारी चीज़ें। अब ये इसके ऊपर कैसे करेगी, क्योंकि अब ये इसको केस भी नहीं कर सकते क्योंकि ना तो ये NRI है, ठीक है, ये अमेरिका का सिटीजन है, तो आप कैसे करेंगे, इसमें चैलेंज कर ही नहीं सकते आप इसको, ठीक है। ना तो ये इंडियन है ना तो ये NRI है, ठीक है, ये अमेरिका का सिटीजन है तो आप इसको चैलेंज कर ही नहीं सकते हो, ठीक है। अब इंडियन होता या NRI होता तो आप इसको चैलेंज कर सकते थे बट इसको चैलेंज कर ही नहीं सकते हो भाई। अब ये कहाँ का लॉजिक हो गया कि 2 बेटियों का बाप है तो ये गलती नहीं करेगा। बहुत सारे उदाहरण भरे पड़े हैं हमारी ही सोसाइटी में, हमारे देश में। अब इनको तो सीखना चाहिए था इसे। ऐसा तो नहीं है कि सेकंड मैरिज हो रही है तो उस आदमी की भी सेकंड मैरिज हो रही है तो वो बिल्कुल जेन्युइन ही होगा, वो आपको चीट नहीं कर सकता, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो उसको तो फेम मिल रहा था, वो तो शादी में वहाँ बड़े बड़े इंटरव्यूज वगैरह में उसको तो फेम मिल रहा था दलजीत की वजह से, ठीक है। अब इसको बोला जा रहा है कि ये गोल्ड डिगर, तो इसने बोला कि ये मैं कोई गोल्ड डिगर वगैरह नहीं हूँ तुम जो है कोई करोड़पति नहीं था, वो भी कहीं पे ही नौकरी करता था और उसको जो घर था वो भी वो किराए पे मिला हुआ था। इसने सोचा कि उसका जो हस्बैंड है उससे, ठीक है, मनाएंगे वगैरह, बट उसने उसको मनाया कुछ भी नहीं, सिर्फ एक कॉल किया था जिसमें इनकी थोड़ी लड़ाई वड़ाई हो गई, दलजीत ने उसको उल्टा सीधा बोल दिया तो उसने फिर कॉल भी नहीं करा। अब बार बार उन्होंने जो था उसके जो पेरेंट्स थे उन्होंने बोला बार बार खर्चा कौन करेगा, इंडिया आ रहे हैं तो एक बार रीति रिवाज से शादी कर लेते हैं फिर लीगल कर लेंगे, ठीक है। बट मैं तो यही कहती हूँ कि लीगल शादी ही दलजीत को करनी चाहिए थी। उसको ये नहीं कि यहाँ पे पारंपरिक, अरे हमारे यहाँ तो हिंदू तरीके से मानते हैं शादी, बट जब वहाँ मानते ही नहीं है तो वो तो उसके लिए तो ये शादी है ही नहीं, तो उसने अब इसने ये चीज़ें भी इग्नोर करी। अब ऐसा तो है नहीं कि शादी सिर्फ मतलब एक की गलती की वजह से टूटी होगी। देखो ताली तो दोनों हाथों से बजती है, क्या पता ये गलत हो क्या पता वो गलत हो, दोनों में से गलती हो सकती है। बट जहाँ तक मुझे दिलजीत का लगता है उसने बहुत ज़्यादा जल्दबाजी करी। माँ बाप भी बेचारे खुश थे, इतने ओल्ड एज के वो हो चुके हैं, ठीक है, उनको पता था उनकी बेटी 9 साल से अकेली है तो वो तो खुशी थे कि चलो बेटी का घर बस गया, ठीक है। बट जो दलजीत है ना, जहाँ तक मैं मतलब ऐसा देख पा रही हूँ और मतलब समझने की कोशिश कर रही हूँ उसके पॉडकास्ट से, शी इज़ वेरी इमोशनल, बहुत ज़्यादा दिल से सोचती है। बट हमें और भी चीज़ें उसमें सोचनी चाहिए। जब अब सब कुछ बिगड़ गया, ठीक है, तो उसने शादी को जो है इवेंट बता दिया, ठीक है। बट ये था कि ये काफ़ी ज़्यादा इन्होंने कॉस्टली वेकेशंस वगैरह एंजॉय किए हैं साथ में, ठीक है, लॉन्ग डेटिंग भी रही है, ठीक है। बट दलजीत ने बहुत ज़्यादा फैमिली बसाने की जल्दबाजी कर दी, बहुत ही ज़्यादा, उसको इतना नहीं करने था। और जब इंसान एक्चुअली होता क्या है ना, जब इंसान अकेला होता है, परेशान होता है, तो वो इतनी ज़्यादा ना डिसीजन भी नहीं ले पाता है ठीक से। उसको ये रहता है कि ठीक है यार फटाफट शादी कर लेती हूँ, और दिखाया भी इन्होंने बहुत ज़्यादा दलजीत ने उस चीज़ को। अब उसको प्यार चाहिए, निखिल ने कहा कि उसको नॉर्मल ट्रीटमेंट मिल रहा था, इसी वजह से वो मतलब उसको अच्छा नहीं लगा। तो उसमें दलजीत का ये करना कि मैं कोई SR के थोड़ी हूँ कि मैं नॉर्मल इंसान ही हूँ, कोई मुझे एक आध टाउन्स वगैरह में है जो मुझे सीरियल्स की वजह से जानता है, बाकी अदर शहर में थोड़ी उसको जानते होंगे इतना दलजीत को, मतलब जहाँ पे लोगों ने इनकी सीरियल्स वगैरह देखे होंगे वो तो जानेंगे, बट जिन्होंने इसकी सीरियल्स नहीं देखी थे वो नहीं पहचानते। तो मैं तो मुझे नॉर्मल ट्रीटमेंट ही मैं डिजर्व करती हूँ और मुझे मिलना चाहिए, उसमें कोई वो नहीं है कि मैं तुमसे ये कह रही हूँ कि मेरे को कोई अलग से ट्रीटमेंट दो। तो अब निखिल ने जो था उसको फोर्स भी किया था यूट्यूब चैनल बनाने के लिए, जहाँ पे अपने स्टूडियोज वगैरह दिखा रहे थे। तो ये अब अब क्या है ना, निखिल कोई इंडियन तो है नहीं, तो इमोशन भी नहीं है इसमें। अब इसने जेडन वगैरह का भी इसने इसकी जो गर्लफ्रेंड है उसका जो पूरा नाम था वो था साफिना नज़र।
अब ये SN करके कुछ कर रहा था, तो दलजीत ने मेंशन कर दिया कि सपना नाम की लड़की समझी थी, उसने सोचा कोई सपना नाम की लड़की है। तो अब जिस सपना पे एलिगेशन उठ रहे थे उसने इसको लीगल नोटिस भेज दिया, ठीक है। तो एक्चुअली बाद में पता चला कोई सपना नजर करके सैफीना नजर करके है। तो दलजीत की PR टीम को इसने बोला कि उसको बोलो कि अपना सामान लेकर के जाए। अब जब ये घर गई तो वहाँ पे गार्ड ने उसको रोक दिया कि भाई नहीं घुसने दिया उसको वहाँ पे, ठीक है। तो ये सारे इंसिडेंट इसके साथ हो रहे थे। अब निखिल भी कम नहीं है, वो भी यहाँ पे आया। अब जब डिवोर्स तेरा हो रहा है भाई, सब कुछ हो गया है तुझे, फिर भी तुझे तसल्ली नहीं मिल रही है, फिर तो इंडिया आकर के अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ये बर्थडे सेलिब्रेशन कर रहा है। अब उसको तो बुरा लगेगा ही, उसको और दिल जलाने के लिए ये सारी चीजें कर रहा है। अब इसने दिलजीत ने बताया कि शालीन ने उसको एक बार भी नहीं पूछा कि क्या है क्या नहीं है। शालीन क्यों पूछेगा भाई? अब शालीन, आपने जो उसके बेटे का नाम था शरण करके जो था वो शारन करके जो था ना जेडन कर दिया। इंस्टाग्राम पे भी उन्होंने जेडन निक पटेल करके उन्होंने वो कर दिया, निखिल पटेल के नाम से उसका नाम कर दिया। तो अब वो क्यों करेगा भाई? वो उसको भी तो मतलब एवरी फादर को तो हर्ट होता है ना, उसके बच्चे का नाम उसके सरनेम हटा दिया उसके बच्चे के नाम से। तो अब जेडन निक पटेल कर दिया, इंस्टा पे भी अभी तक वही नाम चल रहा है, ठीक है। तो ये हम औरतों के लिए ना एक वार्निंग है। हम लोगों को इन सब चीज़ों से एक सीख ये मिल रही है कि अगर हम इस तरीके की मैरिज पे जा रहे हैं तो हमें सारी चीज़ों की देख परख करके ही शादी करनी चाहिए। आजकल बहुत ज़्यादा फ्रॉड्स भी हो रहे हैं, ठीक है। ऐसी बहुत सारी साइटें हैं जो लड़कियों को उस पैसों के उसमें फंसा देती हैं। जिन लड़कियों की शादी नहीं हो रही थी वो लड़के जो होते हैं अपनी अच्छी अच्छी तस्वीरें लगा देते हैं। वो सोचते हैं यार ये तो इतना अच्छा लड़का है ये, और फिर वो पैसे मांगते हैं लड़कियों से वीडियो कॉलिंग पे। बहुत सारी चीज़ें चल रही है, ऐसे बहुत सारे फ्रॉड चल रहे हैं। तो हम लोगों को ना लड़कियों को अब क्या ध्यान रखना चाहिए इन सब चीज़ों का। मैं तो यही इसमें ये बोलूंगी कि दलजीत के केस में भी सेम हुआ है ना। सोचा कि डिवोर्स, अब निखिल ने सोचा कि डिवोर्सी लड़की है, ठीक है यार क्या हो गया, झेल लेगी, मैं जो भी करूंगा झेल लेगी, दूसरी शादी कर ही ली है तो अब कहाँ जाएगी ये। तो इसके पास बट वो स्ट्रांग है, वो उस चीज़ में कर सकती थी, उसने उस चीज़ को नहीं सहा और उसने वो छोड़ करके आ गई, ठीक है। लेकिन इसमें ये था ना, एक गलती और करी है इसने लिखा यहाँ पे कि ये किसी अनमैरिड लड़की के साथ करते हैं, आपने मेरे साथ क्यों किया? बट ये तो गलत है। वैसे तो आप विमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, ठीक है। अगर आप विमेन एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं तो ये आपने बहुत गलत बात बोली है। किसी और लड़की क्या, उसका कोई वो नहीं है, किसी और लड़की क्या, लड़की तो लड़की है। तो आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए। तो मैं तो आपको नए सफर में यही बोलूंगी कि भाई बेस्ट ऑफ लक फॉर आप जो भी है। अभी ट्रैवलिंग ब्लॉग्स वगैरह डाल रही हैं, तो ये दलजीत कौर के नाम से है, आप प्लीज़ जाइए देखिए इनके ब्लॉग, अगर आपको उसमें है इनको सपोर्ट कीजिए क्योंकि इनको फाइनेंशियली भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। और इन्होंने बहुत जल्दबाजी करी, इनको इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए थी। तो आपको कैसा लगा ये पॉडकास्ट प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके बताइएगा। और चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ मुझे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके बताइएगा पॉडकास्ट कैसा लगा। ओके, आज के ब्लॉग में इतना ही। ओके।